श्री राधे राधे। भक्तों, परम कृपालु संत लोग यही सोचते हैं कि भगवान का दर्शन सबके लिए सुलभ हो और उनका बस चले तो सबको दर्शन करा भी दें। लेकिन परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर तो कोई है नहीं। संतों का मन रहता है कि सबको दर्शन सुलभ हो इनका। श्री गौरांग महाप्रभु जा रहे थे वृंदावन। निताई का भाव ये था कि प्रभु को वृंदावन जाने का कष्ट न झेलना पड़े, क्योंकि उस समय वृंदावन आना आज के जैसा नहीं, जंगल में पैदल आना होता था। तो गौरांग महाप्रभु को वृंदावन आने का कष्ट न झेलना पड़े, निताई का एक भाव तो ये था। और दूसरा भाव था कि भक्तों को भी उनका दर्शन प्राप्त हो जाए जो वियोग में मर रहे हैं। इसलिए निताई अर्थात नित्यानंद जी महाराज उनको बहका करके वापस शांतिपुर के लिए ले आए और इशारे से ही कह दिया था ग्वालों को कि वृंदावन का रास्ता इनको इधर बताओ। और जब वो आ गए और अद्वैताचार्य जी मिले गंगा जी के तट पर, अभी तक समझ रहे थे महाप्रभु की ये यमुना जी हैं, तो वो आश्चर्य में पड़े कि यहाँ यमुना जी पर मैं वृंदावन में आ गया हूँ और ये अद्वैताचार्य और नित्यानंद ये सब कहाँ से मिल रहे हैं। तो बड़े संकोच में पड़े नित्यानंद जी की क्या मैं उत्तर दूं, लेकिन तब तक बाह्य स्वरूप उनका अर्थात बहिर्मुखी स्वभाव उस समय शरीर का भान समझ लीजिए, शरीर का भान हो गया था, बाह्य ज्ञान हो गया था। तो महाप्रभु जी समझ गए कि अरे वे वृंदावन नहीं शांतिपुर है, ये निताई उनको बहका करके यहाँ लाया है। और महाप्रभु को जाना था वृंदावन, वो ले गए शांतिपुर। वहीं जो दुखी भक्त लोग थे, प्रतीक्षारत थे, उनके पास ले गए। तो उस समय प्रभु को ये पीड़ा हुई कि मैं वृंदावन नहीं पहुंच पाया, तो व्यथा हुई उनको और उनका मन था कि वृंदावन में पहुंचकर भगवान का भजन करेंगे। और इस आनंद में सारी बाह्य इंद्रियां एक प्रकार से अब ध्वंस सी हो गई थी, क्योंकि उसी वृंदावन में आ गए, उसी यमुना में स्नान किया, ऐसा उनका भाव हो रहा था कि मैं वृंदावन आ गए, यमुना में नहा रहा हूँ। इतना पैदल चले, इतना शारीरिक कष्ट झेला, अब सुन रहे हैं कि वृंदावन नहीं आ पाए। अरे बल्कि वृंदावन के लिए चले थे, उस समय तो नहीं पहुंच पाए और ये शांतिपुर ले आया, तो थोड़ा सा नाराजगी हुई। किंतु भगवान का वो क्रोध उनकी प्रीति की तरह मधुर होता है, भक्तों, कल्याणकारी होता है। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगत अविसहि वश करी। श्री निमाई क्रोध और दुख की निताई की भर्त्सना करके बोले। क्रोध भी था, दुख भी था, इसलिए निताई की भर्त्सना करके बोले, श्रीपाद तुमने मुझे धोखा दिया, ये वंशीवट नहीं है, ये यमुना नहीं, ये तो गंगा है, तुम मुझे भुलावा देकर ले आए। श्रीपाद तुम कृपा कर मुझे भाई कहते हो, ये क्या भाई के उपयुक्त काम किया तुमने। मेरे साथी एक एक कर वृंदावन चले गए, केवल मेरा जाना नहीं हो पाया। श्रीपाद मैं जिसके लिए सन्यासी बना उसे तो नहीं पाया मैं। प्रभु के खेद सूचक वाक्यों से यह समझकर कि मैं पकड़ में आ गया, नित्यानंद जी लज्जित होकर सिर झुका लिए और श्री अद्वैत सब समझ गए कि ये लीला हुई है, ये नित्यानंद जी की कृपा से यहाँ आए पाए हम लोगों के पास।
उनके समझ में आ गया कि निताई गंगा जी को यमुना बताकर प्रभु को भुलावा देकर लाए। निताई ने सिर झुकाया तो श्री अद्वैत बोले, जीव तुम्हें धोखा नहीं दे सकता है प्रभु। श्रीपाद ने सही कहा है, गंगा के पश्चिमी किनारे पर यमुना बहती है, ये शास्त्र की बात है। प्रभु करुणा करो, एक बार अपने भक्तों की ओर नजर करो, ये शुष्क कौपीन धारण करो। और अद्वैत खूब सोच विचार कर अपने साथ कौपीन बहिर्वास सब लेकर आए थे। अब महाप्रभु की तो कौपीन अर्थात लिंगोटी गीली हो गई थी, क्योंकि खूब स्नान किए थे यमुना जी समझ के। तो अद्वैताचार्य जी ने कहा, महाराज ये सूखी कौपीन धारण करो। और महाप्रभु को यही दुख हो रहा कि मैं वृंदावन नहीं पहुंच पाया, मेरा जाना नहीं हुआ। कहते कहते मेरा वृंदावन जाना नहीं हुआ, यही कहते कहते प्रभु ने गीली कौपीन निकाल के शुष्क कौपीन पहना। तब श्री अद्वैत बोले, बहुत दिनों से उपवासी हैं, आप कुछ पाए नहीं, दास के यहाँ पदार्पण कीजिए, एक मुट्ठी अन्न ग्रहण कीजिए, नाव तैयार है। प्रभु ने इस बात का उत्तर नहीं दिया। निताई की ओर रुक्ष भाव से देखकर बोले, लगता है इसीलिए तुम मुझे भुलावा देकर लाए हो। श्री अद्वैत ने कहा, श्रीपाद नित्यानंद ने भुलावा नहीं दिया है, उन्होंने आज त्रिभुवन को दिखा दिया है क्योंकि तुम कितने भक्तवत्सल हो। प्रभु बोले, नहीं, श्रीपाद ने दिखा दिया कि मैं पुतला हूं और वे धागे से बांधकर मुझे नचा सकते हैं। निताई ने अपराधी की तरह सिर नीचा कर लिया, किंतु वो कुछ क्षणों के लिए, और अंत में अर्थात फिर बोले, प्रभु ये सब तुम्हारे जो निज जन हैं, क्या इन पर थोड़ी करुणा नहीं करोगे? जीवों को तुम्हारी करुणा मिल गई, पर ये भी तो जीव हैं। श्री अद्वैत बोले, प्रभु हम लोगों के प्रति सदैव हो जाओ, किसी के प्राण नहीं निकले, ये केवल तुम्हारी इच्छा से, कृपा से, नहीं तो सब निष्प्राण हो चुके होते अब तक। अब नाव में बैठो, थोड़ा अन्न मुंह में दो और प्राण धारण करो। यह कहकर के श्री अद्वैत ने निमाई का हाथ पकड़ लिया। निमाई अद्वैत की बात को अमान्य नहीं करते हैं, आदर देते हैं, उन्हीं की प्रार्थना से तो अवतरित हुए हैं। आज भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, धीरे धीरे नाव में जाकर बैठ गए, जबकि उनको ये बात स्वीकार नहीं थी कि मुझे धोखा देकर बहका करके यहाँ ले आए लोग और मैं जा रहा था वृंदावन। लेकिन भक्त लोगों ने अपने प्रेम से उनको वश में किया। मुकुंद और गोविंद आ गए। तीनों प्रभुओं के बैठने के बाद वे भी बैठ गए। नौका चल पड़ी तो निताई की आंखों में प्रेम के आंसू आए और देह में भूख प्यास जगी। नित्यानंद का पूर्वाश्रम का नाम कुबेर पंडित था। बचपन में उनका आनंद नित्य है, इसलिए नित्यानंद नाम प्राप्त किया। उनका कार्य है नृत्य करना और दूसरों को नृत्य कराना, अर्थात भक्ति में नृत्य कराना। स्वयं आनंद भोग करना भक्ति का और दूसरों को भी आनंद का भोग भक्ति का कराना, उनका ये स्वरूप ही है। इस समय प्रभु को नाव में बिठाकर गंगा के बीच में आकर वे और अद्वैत निमाई की दोनों तरफ प्रहरी के रूप में बैठे। एक तरफ अद्वैताचार्य जी, एक तरफ नित्यानंद जी। इसलिए फिर से स्वाभाविक अवस्था प्राप्त कर ली, अर्थात नित्यानंद हो गए। तब थोड़ा प्रेम कलह करने की इच्छा से श्री अद्वैत से बोले, क्यों ठाकुर, घर तो ले जा रहे हो, पेट भर खाने को तो दे सकोगे?
अन्य समय होता तो श्री अद्वैत इसका उपयुक्त उत्तर देते, किंतु इस समय उनके मन में प्रभु का संन्यास जनित दुख जगा है, इसलिए इतना ही कहा, यही होगा। किंतु निताई को ऐसी बात अच्छी नहीं लगी, तो बोले इस तरह नहीं, स्पष्ट बताओ। तो प्रभु ने दंड लिया, किंतु दंड पाया मैंने। 4 दिन हो गए, पानी की बूंद मुंह में नहीं डाली, न मैंने न प्रभु ने। नित्यानंद बोल रहे भक्तों, पर उनका क्या, वे तो घूंट घूंट कर प्रेमानंद पी रहे हैं। हम लोगों का प्रेम भूख प्यास से छूमंतर हो गया। एक तो हताशा, ऊपर से दौड़ते दौड़ते प्राण होठों तक आ गए। भूख पेट कितने दिन दौड़ा जाए, भूखे पेट कितना दिन दौड़ेंगे। तभी कहता हूँ घर ले जा रहे हो, अच्छा है, किंतु जितना चाहूंगा उतना अन्न देना, अर्थात जितना चाहूंगा भरपेट भोजन कराना मुझे। नित्यानंद जी जान करके अद्वैताचार्य से कलह कर रहे थे, प्रेम की कलह थी उनकी, किंतु अद्वैत की इस कलह में रुचि नहीं हो रही थी। उन्होंने नित्यानंद की बातें सुनकर के कृतज्ञता भरी नजरों से उनकी ओर देखा और गदगद होकर बोले, तुमने जो काम किया है उसके लिए मैं ही नहीं, जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे महाराज नित्यानंद जी सभी तुम्हें परितृप्त होकर अन्न देते रहेंगे। कितने जीवों को मरने से बचा लिया तुमने, बाप रे बाप। इन कुछ एक दिनों में आदमी की बात तो दूर, पशु पक्षियों तक ने आहार नहीं किया था। नाव शांतिपुर के घाट से जाकर लगी तो देखने में आया कि इसी बीच किनारे पर बहुत लोग इकट्ठे हो गए। नाव को देखते ही सब हरी ध्वनि कर उठे और निताई बोले, नाव से शीघ्र उतर करके चलो। भगवान के आकर्षण से देखते देखते इतनी भीड़ हो जाएगी कि फिर जा नहीं सकेंगे। प्रभुगण ने घर के भीतर प्रवेश किया, पैर धोने के लिए जल आया और श्री अद्वैत ने स्वयं प्रभु के चरण धोने चाहे। श्री अद्वैत ने स्वयं गौरांग प्रभु के चरण धोने चाहे, पर प्रभु ने थोड़ी झुंझलाहट दिखाई तो वे रुक गए। पैर धोकर सभी उत्तम आसनों पर बैठे। निताई बोले, आचार्य तुम एक काम करो, अभी इतने लोग आएंगे कि तुम्हारा घर चूर चूर हो जाएगा, अपार भीड़ आने वाली है। द्वार पर कुछ बलवान प्रहरी बिठा दो। श्री अद्वैत ने यही किया। निताई ने यह भी कहा, कृष्ण का नैवेद्य तैयार करने में विलंब न हो, थोड़ी जल्दी करने की बात है। 4 दिन से मुंह में पानी तक नहीं पड़ा है। श्री अद्वैत की संपत्ति की सीमा नहीं, नाना प्रकार के द्रव्यों से भंडार पड़ा है, भंडार भरा हुआ है अद्वैत के यहाँ। थोड़े समय में ही महान आयोजन शुरू हो गया। ठाकुर कक्ष में 3 पात्रों में भोग लगाया गया। भोग का कैसा आयोजन हुआ, बहुत विशाल। ठाकुर की आरती हुई, गौर निताई और भक्तों ने उनके दर्शन किए। इसके बाद श्री कृष्ण को शयन करा करके अद्वैत निताई गौर को लेकर के कमरे में गए। देखते हैं शुभ्र वस्त्र से ढके 2 पाटे रखे हैं और उनके आगे केले के पात्रों में नाना प्रकार के अन्न व्यंजन हैं। प्रभु ने अन्न को प्रणाम किया और पूछा, हरिदास कहाँ है? हरिदास और मुकुंद भगवान के लिए महाराज जाति का विचार बिल्कुल नहीं है। इसलिए जो ब्राह्मण है उन्हीं के साथ हरिदास को बैठाते हैं, जबकि समाज में हरिदास को मुसलमान माना जाता था। महाराज आप लोग कृपा करके भक्ति रस पर ही ध्यान देना, सामाजिक विवाद की बात मत ध्यान देना।
और मुकुंद भले ही वैद्य थे, पर हरिदास तो यवन माने जाते थे। प्रभु ने हरिदास कह के पुकारा तो हरिदास का मुंह सूख गया। वे हाथ जोड़कर बोले, प्रभु क्षमा कीजिए, मैं बरामदे में से भोजन दर्शन करूंगा। मुकुंद से भी यही बात कही। दोनों ही हम लोगों के साथ भोजन करने पर नितांत आपत्ति कर रहे हैं, ये देखकर प्रभु चुप हो गए। श्री अद्वैत से बोले, एक पत्ता दो और थोड़ा सा अन्न दो। श्री अद्वैत ने कहा, अलग से पत्ता किस लिए, पाटे पर बैठो। प्रभु बोले, ये क्या, श्री कृष्ण के आसन पर कैसे बैठूंगा। श्री अद्वैत ने कहा, वही एक बात, तुम बैठो। ये कहकर के उन्होंने प्रभु का हाथ पकड़कर पाटे पर बैठा दिया। श्री निमाई अन्न की ओर देखकर बोले, भोजन की ओर देखकर, इतने भोजन प्रसाद का क्या होगा, सारा निकाल लो, थोड़ा सा रहने दो। अद्वैत ने कहा, निकालूंगा नहीं, बचेगा, बच जाएगा, तुम खाओ तो सही। इस पर निमाई बोले, इतना अन्न नहीं खा पाऊंगा भाई, और सन्यासी जूठा नहीं छोड़ते हैं। तब अद्वैत ने कहा, तुम प्रभु हो, तुमसे विनती करता हूं, खाओ। प्रभु अद्वैत की बात को अमान्य नहीं कर सके, बैठना पड़ा। तब बोले, ये सब उपकरण अर्थात अतिरिक्त खाद्य पदार्थ ये सब ले जाओ, सन्यासी ये सब नहीं प्रयोग करते। इस पर अद्वैत ने कहा, प्रभु क्षमा करिए, सब कुछ खाना पड़ेगा आपको, नहीं खाओगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तब निमाई बोले, आश्चर्य है, मेरा कर्तव्य है थोड़ा सा अन्न खाकर जीवन यापन करना, गुरुतर आहार करके इंद्रियों का दमन कैसे करूंगा। तुम मुझे पकवान इतना खिलाना चाहते हो, इंद्रियों का दमन कैसे होगा। निमाई ये बात मन ही मन किसी भी भाव से कहें, बाहर दिखाया जैसे सरल भाव से करें। इस पर अद्वैत ने हंसकर कहा, नीलाचल में रोज पर्वत जितना अन्न कैसे खाते हो। ठाकुर सन्यासी हो गए ठीक है, पर हम सब जानते हैं कि तुम कैसे हो। ये सब रंग बाहर के लोगों के साथ करना, हम लोगों के साथ क्यों। प्रभु क्षमा करो, आज 4 दिन हो गए, मुंह में पानी तक नहीं रखा आपने, इसलिए मैंने जो बनाया है पकाया है वो सब खाना होगा आपको। ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे आगे प्राण त्याग दूंगा। ये कहकर के प्रभु का दायां चरण पकड़कर स्वयं ने जल से धो दिया, और फिर यही किया निताई के साथ। श्री निमाई बड़ी स्वाधीन प्रकृति के हैं, किसी के हाथ के पुतले बनने से बड़े नाराज होते हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने इस बात के लिए निताई को धमकाया था कि निताई ने उन्हें हाथ का पुतला बनाया। फिर भी निमाई स्नेह के वश हैं, भक्त का दुख देख नहीं सकते। उनकी संन्यास आश्रम के प्रति किंचित भी श्रद्धा नहीं, और वे संन्यास धर्म को अत्यंत घृणा करते हैं। जब श्री अद्वैत जिद करके मानो हाथ में छुरी लेकर सामने बैठकर कहने लगे, ये तुम नहीं खाते हो तो तुम्हारे सामने मर जाऊंगा, तो प्रभु थोड़ा थोड़ा खाने लगे और कुछ नहीं बोले। नाना प्रकार के व्यंजन तैयार किए हैं। प्रभु एक चीज खाकर दूसरी से हाथ लगाने को होते हैं, तुरंत अद्वैत कहते हैं, लगता है ठीक नहीं बनी, यदि अच्छी होती तो आप खाते, और अच्छी हो तो मेरे सिर की सौगंध और थोड़ी खाओ। प्रभु क्या करते, जैसे आज डकैत के हाथों पड़ गए ऐसा लग रहा उनको, और थोड़ी खाई। इस प्रकार सामने बैठ करके श्री अद्वैत श्री निमाई को भोजन कराने लगे। सीता देवी दरवाजे की ओट में खड़ी होकर इस कार्य में सहायता कर रही हैं। गुरुतर भोजन चल रहा है, अर्थात अच्छे से अच्छे, गरिष्ठ से सुंदर पकवान, और कह रहे हैं और कितना खाऊंगा।
छूटते ही अद्वैत कहते हैं, मेरी सौगंध, ये व्यंजन थोड़ा और खाओ। किंतु निताई को भोजन कराने में कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ा। भाई को खो दिया था, भाई मिल गए, भाई के साथ भोजन कर रहे हैं। इसलिए निताई सन्यास की सारी बात भूल गए। वे एकाग्र चित्त से भोजन कर रहे हैं। और जब और न खा सके, उधर और कुछ भी ग्रहण करने को राजी नहीं हुआ, तो अद्वैत के साथ झगड़ा करने की शक्ति और साथ में इच्छा जगी। बोले, मैं जानता था पेट नहीं भरेगा। 4 दिनों का उपवास, इस जरा से अन्न से क्या मेरा पेट भरता है। आज मेरे भाग्य में उपवास है, मैं जानता था। इसलिए गंगा गर्भ में आचार्य से वचन भरवा लिया था कि मुझे पेट भर के भात खिलाना होगा, पर पेट नहीं भरा मेरा। ये कह करके सिर हिलाने लगे। आचार्य ने उत्तर दिया, मैं जानता हूं तुम्हारा यह संन्यास पूरी तरह से मिथ्या है। तुम्हारा उद्देश्य केवल ब्राह्मण वध करना है। तुम पहाड़ जितना अन्न खा सकते हो, सारा ही तुम खा लोगे तो हम लोग क्या खाएंगे। हम ब्राह्मणों को समाप्त कर दोगे, तुम भूखे मार दोगे, सब खा करके खत्म करते रहे हो। और ये भी नहीं, हम इतना अन्न लाएंगे तो कहाँ से लाएंगे। तुम सन्यासी हो, तीर्थ करने घूमते हो, फल मूल खा करके जीवन यापन करते हो। आज भात मिल गया तो कृतार्थ हो गए। अब उठो, लोभ मत करो। सन्यासी लोभ नहीं करते। तब श्री निताई ने, ये ले अपना भात ले, ये कह करके जैसे क्रोध करके भात का एक पिंड लेकर श्री अद्वैत के शरीर से लगा दिया। और श्री अद्वैत ये कहते हुए नृत्य करने लगे कि आज अवधूत की जूठन मेरे अंग से लगी, आज मैं पवित्र हो गया। इस पर निताई बोले, ये कृष्ण का प्रसाद है, तुमने इसे जूठन कहा, तुमने अतिशय अपराध किया। मेरे जैसे 100 सन्यासियों को पेट भरकर भोजन कराओ, यही इस अपराध का दंड है। श्री अद्वैत बोले, फिर सन्यासियों को निमंत्रण। अरे मुझसे और नहीं होगा। सन्यासी को निमंत्रित करने का यही फल है। सन्यासी का संग करने से मेरा कुल, धर्म, पद, विधि सब जाता रहा। तब दोनों प्रभुओं ने आचमन किया। श्री अद्वैत ने निमाई को यत्नपूर्वक उत्तम शैया पर बिठाया, फूल माला पहनाई, श्री अंग पर चंदन लगाया और यत्न करके सुलाया, और स्वयं पैरों की ओर बैठकर पद सेवा करने लगे। इस पर निमाई थोड़े झुठला कर बोले, तुमने मुझे खूब नचाया और जरूरत नहीं। अब जाओ, जाकर मुकुंद, गोविंद, हरिदास आदि को खिलाओ और अपने मुंह में थोड़ा अन्न रखो। श्री अद्वैत ने यही किया। प्रभु ने थोड़ा विश्राम किया। कुछ देर बाद श्री अद्वैत के गण खोल करताल लेकर के आए और वाद्य आरंभ हुआ। प्रभु उठ बैठे, कीर्तन सुनने लगे। श्री अद्वैत का घर है, प्रभु उनके अतिथि हैं, उन्हें भोजन कराया, अब कीर्तन सुनाने लगे। और वास्तव में अद्वैत के आनंद की सीमा नहीं। माधव को खो दिया था, अब मिल गए। माधव सन्यासी हो गए। इस बात को वे फिलहाल भूल गए। मन के आनंद में कहते हैं, मुझे आंचल भर रुपए मिले तब भी प्रिय को और दूर देश नहीं जाने दूंगा। आंचल भर अर्थात भरपूर रुपए मिले तब भी प्रिय को दूर देश नहीं जाने दूंगा। श्री अद्वैत के गण गा रहे हैं और वो स्वयं नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करते करते आते हैं, प्रभु को प्रणाम करते हैं और प्रभु तुरंत उठकर उन्हें आलिंगन कर लेते हैं। प्रभु के संन्यास लेने से भक्तों को यही लाभ हुआ। और आगे बड़े बूढ़े आदरणीय लोगों में से कोई उन्हें प्रणाम करता तो वो भी प्रति प्रणाम करते।
इसी डर के कारण कोई प्रभु को प्रणाम नहीं करता था कि ये भी करेंगे प्रणाम हमको। सन्यासी को छोड़ और किसी को प्रणाम नहीं करता। इसीलिए श्री अद्वैत प्राण भरकर प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं और प्रभु उठकर उन्हें आलिंगन कर रहे हैं। प्रति प्रणाम नहीं कर पा रहे, किंतु प्रभु को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। उनके हृदय में कृष्ण विरह उसी रूप में ज्वलंत बना हुआ है, पर इस समय दास्य भाव की जगह गोपी विरह भाव आ गया है। अर्थात अब वो भाव नहीं कि साधु विप्र की तरह वृंदावन जाकर मुकुंद भजन करेंगे। श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर गोपियों को जो विरह दुख हुआ था, अब वही उनके हृदय में दग्ध कर रहा है। अतएव अद्वैत मन के आनंद में जो गा रहे हैं, माधव को पा लिया और नहीं जाने देंगे, अथवा कभी प्रभु के चरण पकड़ कर ये जो गा रहे हैं कि प्रेम डोर से इन चरणों को बांध लूंगी और छोड़ूंगी नहीं, ये सब प्रभु को अच्छा नहीं लग रहा। श्री मुकुंद भी बरामदे में प्रभु के पास बैठे हैं, किंतु वे कीर्तन नहीं सुनकर बल्कि एकाग्रचित से प्रभु का कातर वदन देख रहे हैं। वदन देखकर समझ गए कि श्री अद्वैत जिस रस में गायन कर रहे हैं वो प्रभु को अच्छा नहीं लग रहा। उनके मन को श्री कृष्ण विरह रूपी रस पीड़ा दे रहा है। तब उन्होंने दूसरा गीत गाया। उसे आंखों से सत धार बह निकली आंसू की, और क्रमशः भाव इतना प्रबल हो गया कि एकदम मूर्छित हो गए। तब सब हाहाकार कर कीर्तन बंद कर प्रभु का भाव देख करके प्रणाम करने लगे। थोड़ी देर बाद प्रभु हरि हरि कहते उठे और महाआनंद में नृत्य करने लगे। तब फिर सब मृदंग करताल बजाने लगे और मुंह से ताल ताल पर हरि बोल करने लगे। और जैसे ही प्रभु ने नृत्य आरंभ किया है, वैसे ही श्री नित्यानंद प्रभु जमीन पर गिर पड़े। इस डर से हाथ पसार कर प्रभु जमीन पर न गिर पड़े, इसलिए हाथ पसार कर उनके पीछे खड़े हो गए। प्रभु बहुत दिन अनाहार अनिद्रा में रहे। सभी की इच्छा है कि वे नृत्य न करें, क्योंकि शरीर कमजोर है। इसलिए सभी ने परामर्श कर वाद्य रख दिए और चुप हो गए। जब कोई आवाज नहीं आई तो प्रभु को बाह्य ज्ञान हुआ। तब निताई और अद्वैत ने उन्हें पकड़कर बाह्य कर बाध्य कर दिया और फिर अति उत्तम शैया पर लिटा दिया। श्री निताई पास में लेटे और श्री अद्वैत अपनी जगह सोने चले गए। अब दोनों भाई लेट गए। श्री निताई बोले, प्रभु ये बात कहूंगा। प्रभु ने कहा, बोलो। कहने लगे तो निताई के हृदय में तरंग उठने लगी, पर बड़े कष्ट के साथ उसे दबाकर बोले, प्रभु तुम क्या सब भूल गए हो? तुम्हारे लिए तुम्हारे निज जन मर गए हैं क्या? अरे मरे भले नहीं हो, लेकिन मर रहे हैं। क्या उन सब की बातें तुम्हें याद है? निमाई नीरव रहे। निताई बोले, मां जिंदा है, ये ध्यान रखो। भक्तों, निमाई का ये भाव कल आप श्रवण करेंगे। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। गौरांग महाप्रभु की जय। श्री राधे।